हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। ये इसे कहा जाता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व को बताने से पहले मैं आप लोगों को तीन कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। एक जो होता है अभ्यारण्य, जिसको सेंचुरी बोला जाता है, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तीनों में बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा। सबसे पहले है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य के बाद सेकंड रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, जो अभ्यारण्य जो होता है जहां पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पे भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। और लास्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, तीनों चीज समझ में आया। आपका अभ्यारण्य सेंचुरी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा और बायोस्फीयर रिजर्व में भी वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। अब एक स्टेप यहाँ पे जितनी चीजें हैं उससे एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण तो किया जाता है, इसके साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है। वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है। ये कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। नाम से क्लियर होगा, उद्यान मतलब गार्डन, गार्डन मतलब वहां पे फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब वनस्पति। तो जहाँ पे वन्य जीव तो रहेंगे उसके साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इसके बाद देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है राष्ट्रीय उद्यान से एक स्टेप फिर से वो ज्यादा रहेगा, मतलब वन्य जीव रहेंगे, वन्य जीव के साथ साथ वनस्पति भी रहेंगे और वनस्पति के साथ साथ मृदा का भी संरक्षण किया जाता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवों, वनस्पतियों तथा मृदा तीनों का संरक्षण किया जाता है वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? तीनों चीजें समझ में आ गई कि अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तीनों में कंफ्यूजन रहता है, इसको मैं इसीलिए अच्छे से क्लासिफाई करके बता रही हूँ। अभ्यारण्य मतलब जहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में वन्य जीव, उसके साथ वनस्पति और वनस्पति के साथ साथ मृदा का भी, मतलब वहां की मिट्टी का भी संरक्षण किया जाता है। क्लियर है ये? जिसमें से जो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है ये दोनों चीजें मैं एक साथ मर्ज करके आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अगर देखा जाएगा तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे जो भारत है यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अब प्लेस वाइज इसको देखते जाते हैं और उसमें हमें ये भी देखना है कि नया कौन सा है, पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, सबसे पहले आप लोग मैप बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे नीचे में जो रहेगा ये रहेगा अंडमान और निकोबार, ये अंडमान हो जाएगा और ये निकोबार हो जाएगा। तो सबसे पहला है अंडमान और निकोबार में अगर देखा जाएगा तो ग्रेट निकोबार या फिर वृहद निकोबार, वृहद निकोबार। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व मिल गया। अब यहाँ पे एक और प्लेस रहता है, ये छोटा सा, ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के जस्ट ऊपर एक और बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। सबसे पहले वृहद निकोबार, वृहद निकोबार के बाद नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। इसके बाद देखते हैं ये है केरल। पहले मैं प्लेस लिख देती हूँ, कौन कौन से प्लेस में हमको पढ़ना है। केरल में पढ़ेंगे, केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु में पढ़ेंगे। ठीक है, केरल हो गया, तमिल हो गया। तमिलनाडु से ऊपर जब जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पे मिलेगा ओडिशा में। देखिए मैं OR लिखी हूँ, इसको ओडिशा समझिएगा। ओडिशा के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग पश्चिम बंगाल। केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद इधर पश्चिम बंगाल। ठीक, अब पूर्व वाले एरिया, पश्चिम वाले एरिया में आ जाइए, यहाँ पे रहेगा गुजरात। गुजरात के बाद नेक्स्ट हमको पढ़ना है MP, MP के बाद पढ़ना है CG, CG के बाद हमको पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश, क्लियर है। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट हमको देखना है सिक्किम, सॉरी उत्तराखंड देखना है पहले। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट हमको देखना है सिक्किम, सिक्किम के बाद नेक्स्ट देखना है मेघालय, और लास्ट हमें देखना है असम। पहले तो प्लेस दिमाग में सेट करिए कि कौन कौन से प्लेस में हमें पढ़ना है। अगर स्टार्टिंग देखा जाएगा तो अंडमान और निकोबार ये पहला प्लेस है, इसमें वृहद निकोबार आएगा। सबसे नीचे में जो है निकोबार वाले समूह में वृहद निकोबार आता है। इसके बाद श्रीलंका से जस्ट थोड़े से ऊपर में रहेगा मन्नार की खाड़ी। दो हो गए, दोनों याद। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केरल, केरल में मिलेगा अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, ये हो गया केरल का। केरल के बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिलेगा नीलगिरी, ये हो गया तमिलनाडु का नीलगिरी। आपको 4 याद हुए। वृहद निकोबार में क्या रहेगा, सॉरी जो अंडमान निकोबार है इसमें वृहद निकोबार। इसके बाद जो रहेगा श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। इसके बाद केरल में है अगस्त मलाई, तमिलनाडु में है नीलगिरी, उड़ीसा में आ जाइए, उड़ीसा में मिलेगा सिमलीपाल, सिमलीपाल, ये हो गया उड़ीसा का। उड़ीसा के बाद आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में रहेगा सुंदरवन, सुंदरवन। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं गुजरात, गुजरात में है कच्छ का रण, कच्छ का रण, ये हो गया गुजरात। गुजरात के बाद MP में आ जाइए, MP में 2 मिलेंगे, एक है पन्ना और एक है पंचमढ़ी, पन्ना और पंचमढ़ी। क्लियर है, पहले इतना याद कर लीजिए। सबसे पहले अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में क्या रहेगा वृहद निकोबार। उसके जस्ट आप लोग ऊपर आ जाइए, श्रीलंका के पास मन्नार की खाड़ी, दूसरा हुआ। फिर आ जाइए केरल, केरल में अगस्त मलाई। फिर आ जाइए तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट प्लेस है उड़ीसा, उड़ीसा में मिलेगा सिमलीपाल। उड़ीसा से जस्ट ऊपर जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मिलेगा सुंदरवन। अब क्या करिए, आप पश्चिम वाले एरिया में आ जाइए। पश्चिम वाले एरिया में आएंगे तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसमें गुजरात पहले करना है। गुजरात में है कच्छ का रण। इसके बाद MP में 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, एक है पन्ना और दूसरा है पंचमढ़ी। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आ जाइए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का तो हर किसी को पता होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में है अचानक मार। अचानक मार ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आएगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट या इसी को बोला जाता है शीत का मरुस्थल। शीत का मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट या शीत का मरुस्थल बोलते हैं। इसके बाद आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी। नंदा देवी। अगर आप लोगों ने पर्वत वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे ही याद हो जाएंगे। देखिए जो अगस्तमलाई है ये भी कहीं ना कहीं एक पर्वत है। नीलगिरी पर्वत मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और इसी में देख लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कंचनजंगा ये हो गया सिक्किम का। इसके बाद कितने प्लेस बच गए? सिर्फ 2 प्लेस बचे हैं। एक है मेघालय और एक है असम। मेघालय में आ जाएगा नोकरेक। इसके बाद है असम। असम में 3 प्लेस मिलेंगे। पहला है मानस, दूसरा है दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, और तीसरा मिलेगा डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा या इसी डिब्रू सैखोवा को डिब्रू सैखोवा भी देता है। डिब्रू सैखोवा। क्लियर है? काउंट कर लीजिए कितने हो गए। हम लोग स्टार्ट किए हैं। मैं नंबरिंग कर जरूर रही हूँ लेकिन नंबरिंग ऐसा नहीं है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले वृहद निकोबार बना है या मन्नार की खाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है अंडमान निकोबार में वृहद निकोबार, फिर सेकंड नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है मन्नार की खाड़ी, थर्ड नंबर पे है अगस्तमलाई, फोर्थ नंबर पे है नीलगिरी, फिफ्थ नंबर पे सिमलीपाल और 6 नंबर पे है सुंदरवन। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद गुजरात में है कच्छ का रण, ये हो जाएगा 7th नंबर। इसके बाद एमपी में है पन्ना और पंचमढ़ी, 8 और 9 हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ का अचानक मार, ये 10th हो गया। फिर देखते हैं हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, ये हो जाएगा 11। इसके बाद है उत्तराखंड का नंदा देवी, ये हो गया 12। इसके बाद है सिक्किम का कंचनजंगा, ये हो गया 13। इसके बाद मेघालय का नोकरेक, ये हो गया 14। इसके बाद है ये 15, 16, ये हो गया 17। एक कोई सा हमारा छूटा हुआ है क्योंकि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अपने पास। तमिलनाडु, अच्छा यहाँ पे आंध्र प्रदेश छूटा है ना, आंध्र प्रदेश में एक और है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में है श्रीसेलम। श्रीसेलम या इसको बोला जाता है शेषाचलम। शेषाचलम, श्रीसेलम या शेषाचलम। क्लियर है? ये आंध्र प्रदेश छूट गया था, इसको बना लीजिएगा। अब हो गया 17 के बाद ये 18 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मैच ऑफ द कॉलम बन सकता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट बच गया। कौन कौन सा 2-3 पॉइंट बचा है कि सबसे प्रथम या सबसे प्राचीन, जो सबसे प्रथम है वही सबसे प्राचीन होगा। तो सबसे प्रथम है नीलगिरी, ये जो नीलगिरी है ये सबसे प्रथम है। तो सबसे प्रथम है मतलब क्या रहेगा? सबसे प्राचीन रहेगा। क्लियर है? जो तमिलनाडु का नीलगिरी जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे प्रथम है या सबसे प्राचीन है। अब ये प्रथम है, पुराना है, तो नया कौन सा है? नया है आपका एमपी का जो पन्ना है, ये नवीनतम है, ये सबसे नवीन है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बड़ा कौन सा है। गुजरात का जो कच्छ का रण है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होना चाहिए, तो सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, असम का
डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये आपका प्राचीन है, इसी से लगा हुआ यहाँ पे अगर हम आएंगे ये इस फॉर्मेट में, ये वाला आपका क्या रहेगा, नवीन है। इसके बाद ये बड़ा है, इसी से सीधे सीधे हम जाएंगे तो आपको छोटा वाला भी मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे याद रख लेना आप लोग, ये आपका दक्षिण उत्तर करके याद रख सकते हैं अगर याद रखना है तो। आपका मर्जी, आपको जैसा याद होता है आप उस प्रकार से याद करिएगा। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। ये साउथ में है, ये प्राचीन है, तो इसी से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, नवीन मिलेगा। इसके बाद ये सबसे बड़ा है, तो इसी साइड सीधे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें सबसे छोटा भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो इतने हो गए आपके 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से नोट करिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जो बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है वो कहीं ना कहीं मेंस में भी काम आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, लेकिन ये आपका होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या अगर आप पीएससी के स्टूडेंट हैं और आपको यही नहीं पता कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो फिर ये वाली बात हो गई कि अगर कभी आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आप क्या पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। और आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।